मुस्ताबाद के अंदर, जौहरीपुर के अंदर हमने अभी अराउंड 105 और 107 कुछ 200 के करीब नोटिस भी दिए हैं। त्योहार और सीजन निकल जाए लोगों के, उसके बाद एक्शन होगा। अब इस बार कार्रवाई जरूर होगी। वहाँ नेताजी के फोन तो नहीं आ जाएगा कि कोई आपका जानने वाला निकलेगा, कोई विधायक जी का, कोई सांसद जी का, और वो काम फिर अटक जाएगा? इस बार 100% मुस्ताबाद पे कार्रवाई होगी। यानी मुस्ताबाद जो आपने 213 नोटिस दिए हैं, जिसमें उसमें गोकलपुरी, मुस्ताबाद दोनों हैं। हमने बाबूनगर में भी 2 सील करी हैं, एक महालक्ष्मी एन्क्लेव में भी करी है। लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है और आने वाले टाइम पे हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं। अब एक्शन देखने को मिलेगा? जी, अभी लगातार एक्शन चल रहा है। जेसीबी के माध्यम से हमने कबाड़ी मार्केट भी हटाई और जो इनलीगल खोखे जो आपने जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर देखे होंगे उन्हें भी हमने हटवाया है। अब तो सरकारें भी आपकी हैं, विधायक भी आपका है, सांसद भी आपका है, तो क्या बनता नहीं है फर्ज कि नेताओं को इस पे अब मिलकर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब पब्लिक के हैं और पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय मुस्तफाबाद लगातार क्राइम का गढ़ बना हुआ है। उसमें अतिक्रमण हो, नाइट में दुकानें खुलने का समस्या हो, या फिर बूचड़खाने हो, अवैध जो कबाड़े की दुकान हो, तार जलने की वहाँ समस्या आ रही हो, जो कि एक तरीके की चोरी होती है, और साथ ही साथ वहाँ पे जिस तरीके का अवैध अतिक्रमण है, इन सब चीज़ों पे आखिर लगाम कब लगेगी? लोग परेशान हो चुके हैं और मुस्तफाबाद सबसे हॉट शीट दिल्ली में रही है, जिसको कहा गया था कि सबसे अच्छा बनाया जाएगा। अब यहाँ पे सांसद, विधायक और निगम पार्षद, साथ ही साथ जोन चेयरमैन सब बीजेपी के हैं। तो आखिर मुस्तफाबाद में काम और इंपेक्शन कब होगा? हैरत की बात देखिए कि अब त्योहारों के टाइम पे वहां बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और लगातार वहां पे एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में हमारे साथ पुनीत शर्मा जी हैं, जो कि जोन चेयरमैन हैं शाहदरा से, और उनका कहना है कि मैं वहां का निगम पार्षद भी हूं, साथ ही साथ मैं जोन चेयरमैन भी हूं, मेरे सांसद, मेरे विधायक मेरे साथ हैं। तो अब बहुत बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है इस त्योहार के सीजन के बाद। यानी जैसे दिवाली खत्म होगी, इसके बाद मुस्तफाबाद में हाहाकार मचने वाला है और बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। आइए उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या इसमें एक्शन देखने को मिलेगा, क्या नोटिस जो दिए गए हैं वो होंगे या आगे एक्शन होगा। पुनीत जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी ड्राइव रेगुलर चल रही है, हम कोशिश पूरी करते हैं कि हटाएं। अब जैसे मुस्ताबाद की बात कर लीजिए, मुस्ताबाद के अंदर, जौहरीपुर के अंदर हमने अभी अराउंड 105 और 107 कुछ 200 के करीब नोटिस भी दिए हैं जो इनलीगल कबाड़िया का काम चल रहा है। मगर आप मुस्ताबाद की बात कर रहे हैं, जिस एरिया से आप आते हैं, विधानसभा भी आपकी वही लगती है, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है अतिक्रमण, इनलीगल। वहाँ पे जो कबाड़ की दुकानें चल रही हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बूचड़खाने चल रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं होता। आप वहाँ के चेयरमैन हैं, आप वहाँ के निगम पार्षद हैं, विधायक आपके बीजेपी से, सांसद आपके बीजेपी से, ट्रिपल इंजन की सरकार आप लोगों की है, उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? सबसे ज्यादा क्राइम भी मुस्तफाबाद में है, उस पर कब एक्शन होगा? मैंने बताया ना जी, त्योहारों के बाद सबसे पहले वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। 213 समथिंग नोटिस हमने निकाल दिए हैं, लोगों तक नोटिस पहुंच गए हैं। जो वहाँ पर इनलीगल तार जलाने का कार्य हो रहा है उन पे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल बेकरीज चल रही हैं उन पे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल प्लास्टिक का काम चल रहा है हम उस पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल धर्म कांटे चल रहे हैं हम उन पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो इनलीगल ट्रांसपोर्ट के काम चल रहे हैं हम उन पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम आपको आने वाले 1 महीने के अंदर दिखेगा जो मुस्तफाबाद की मेन सड़क है वो आपको चलने के लायक मिलेगी और खाली मिलेगी। मतलब सिर्फ त्योहारों का वेट हो रहा है कि त्योहार और सीजन निकल जाए लोगों के, उसके बाद एक्शन होगा? उसके बाद एक्शन होगा। या तो लोग समझ जाएं, एंक्रोचमेंट ना करें। आपको काम करना है, हमें कोई इशू नहीं, लेकिन आप काम अपनी दुकान की सीमा तक करें। रोड पे एंक्रोचमेंट होगी तो आप पे अब इस बार कार्रवाई जरूर होगी जी। वहाँ नेताजी के फोन तो नहीं आ जाएगा कि कोई आपका जानने वाला निकलेगा, कोई विधायक जी का, कोई सांसद जी का, और वो काम फिर अटक जाएगा? जी नहीं, इस बार 100% मुस्तफाबाद पे कार्रवाई होगी। मुस्तफाबाद नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे जोन के अंदर जहाँ एंक्रोचमेंट होगा, अतिक्रमण होगा, वहाँ कार्रवाई 100% होगी। यानी मुस्तफाबाद
जो आपने 213 नोटिस दिए हैं जिसमें उसमें गोकलपुरी मुस्तफा दोनों हैं। दोनों हैं जी। तो ऐसे में ये कार्रवाई तय है जी 100% होगी, दिखेगा 100% दिखेगा। और अब उसकी शुरुआत हमने करी भी है। हाँ। अभी पिछले 2-3 दिन पहले हमने बाबूनगर में भी 2 सील करी है, एक महालक्ष्मी एनक्लेव में भी करी है। लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है और आने वाले टाइम पे हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं। यानी जो आपका जोन आता है उसमें अब एक्शन देखने को मिलेगा। जी अभी लगातार एक्शन चल रहा है। जेसीबी के माध्यम से हमने कबाड़ी मार्केट भी हटाई और जो इनलीगल खोखे जो आपने जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर देखे होंगे उन्हें भी हमने हटवाया है। लगातार हम प्रयास में है कि जल्द से जल्द अपने क्षेत्र को एंक्रोचमेंट फ्री करें, क्षेत्र को साफ सुथरा करें और लोगों को ज्यादा सुविधा दे सके। अच्छा पुनीत जी, एक आखिरी सवाल कि जनता चुनती है नेता को इसलिए कि नेता उनके लिए अच्छी रोड, क्राइम फ्री एरिया मिले, साथ ही साथ इंक्रोचमेंट हटा हुआ मिले, रोड पे चले तो खाली मिले। मगर वहाँ नेता पार्टीबाजी करते हैं, वहाँ नेता आपस में एक दूसरे पे कहते हैं जी विधायक उनका है, सरकार उनकी है। अब तो सरकारें भी आपकी हैं, विधायक भी आपका है, सांसद भी आपका है, तो क्या बनता नहीं है फर्ज कि नेताओं को इस पर मिलकर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि आप पब्लिक के हैं और पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा। जी हमारे सांसद मनोज तिवारी जी लगातार एंक्रोचमेंट के ऊपर मुझसे बात करते हैं। लगातार उनका प्रयास ये रहता है कि हमारे क्षेत्र में उनकी लोकसभा में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। और अभी हम भी इसी पे प्रयास है कि अब हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर है और आपने देखा होगा 8 महीने से भाजपा बहुत अच्छा कार्य भी दिल्ली के अंदर कर रही है। लगातार आपको हमारे सांसद, विधायक, पार्षद सब सड़कों पे दिख रहे हैं, सब लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिएगा आने वाले टाइम के अंदर कुछ ही महीनों के अंदर दिल्ली में बदलाव होता हुआ आपको दिखेगा। जो सड़कें कई सालों से टूटी हुई थी वो बनती हुई नजर होगी, जैसे ब्रिजपुरी की रोड का हमारे विधायक मोहन सिंह बिष्ट के द्वारा काम शुरू किया गया। बिल्कुल ऐसे ही आने वाले समय में जितनी सड़कें हैं हमारे सभी विधायक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं कि दिल्ली को अच्छी, साफ सुथरी और सुरक्षित दिल्ली बना सके। देखिए मुस्तफाबाद की जो हमने बात की उस पर हमारे साथ पुनीत शर्मा जी मौजूद हैं। उन्होंने साफ कहा, ऑन कैमरा कहा कि दिवाली का सीजन निकलने दीजिए, इसके बाद 213 अवैध जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी बूचड़खाने हैं, निर्माण हैं या इलीगल जो वहां पे काम चल रहे हैं उन सब पे एक्शन होगा और यह आपको देखने को मिलेगा। मुस्तफाबाद लगातार क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है, बुरा हाल है और ऐसे में एक्शन की बात लगातार वहां चल रही है और कहने की जो बात आ रही है वो दिख भी रहा है। तो अब जैसा कि सीजन अब दिवाली खत्म होते के साथ ही देखने को मिलता है कि नहीं मिलता कि कितना बड़ा एक्शन हुआ, क्या हकीकत में उस इलाके में जो 213 लोगों को नोटिस दिया गया है उन पे एक्शन हुआ, एक्शन होगा और क्या यह दोबारा खुलेंगे तो नहीं। ऐसे में सिर्फ हमें इंतजार करना है इस सीजन का, जो त्योहार का सीजन है ये खत्म होने के बाद मुस्तफाबाद में कितना एक्शन हुआ, क्या सांसद, विधायक, निगम पार्षद और जोन चेयरमैन इन्होंने एक्शन लिया, जो कहा वो हुआ, क्या लोगों को इस जाम, इस अवैध निर्माण या वहां पे जो इस तरीके के अतिक्रमण हैं उन सब पे एक्शन की जो बात कही गई है वो हो गया। यह सब देखने की बात है और अब हमें इंतजार है अगले कदम का पुनीत शर्मा जी के।